हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे रेडियस एंड अल्ना के अटैचमेंट की। क्योंकि देखिए, हमने आपको पता हो तो रेडियस एंड अल्ना की फर्स्ट वीडियो में हमने आपको टोटल चार चार्ट दिखाए थे, 4 चार्ट दिखाए थे। 1 चार्ट फॉर रेडियस, 1 चार्ट फॉर अल्ना एंड 2 चार्ट फॉर अटैचमेंट। तो जो लास्ट के 2 चार्ट है वो बनाएंगे हम इस वीडियो के अंदर एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड ये हमारी लास्ट वीडियो होगी रेडियस एंड अल्ना की। ओके, तो देखिए यहाँ पर, देखिए इन दोनों, यहाँ पर ये दोनों पेज बनेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इन दोनों पेज के साथ ही हम हमारी इस वीडियो को या फिर बोल दीजिए रेडिएशन अल्ना को ख़त्म करेंगे। ओके, एंड ये क्या है, दिस इज़ द 1 चार्ट फॉर अल्ना एंड दिस इज़ द 1 चार्ट फॉर रेडियस। ओके, तो टोटल 4 चार्ट होंगे, रेडियस वाला एक चार्ट, अल्ना वाला एक चार्ट एंड दीज आर द 2 चार्ट फॉर अटैचमेंट। ओके, अब देखिए वहीं आपको सोचिए रेडियस एंड अल्ना कहाँ होती हैं, हमारे 4 आर्म में। तो ऑफ कोर्स हमें पहले पूरी की पूरी 4 आर्म की मसल्स आनी चाहिए कि हमारी जो 4 आर्म होती है इसमें आगे की साइड यानी कि फ्लेक्जर मसल्स कौन कौन सी होती है और पीछे की साइड यानी कि एक्सटेंशन मसल्स कौन कौन सी होती है। मतलब ओवरऑल ये कि अगर आपको 4 आर्म की मसल्स पढ़नी है तो हम 4 आर्म की मसल्स को 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, फ्लेक्जर कंपार्टमेंट वाली मसल्स एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट वाली मसल्स। फ्लेक्जर यानी कि जो हमारी 4 आर्म को ऊपर की तरफ लाती है, एक्सटेंसर यानी कि जो हमारी 4 आर्म को नीचे की तरफ लेके जाती है मसल्स। ओके, तो वही, तो देखिए यहाँ पर 2 पेज बनेंगे। क्यों, पहले सोचिए कि हमें 2 मसल्स पढ़नी है, फ्लेक्जर मसल्स एंड एक्सटेंशन मसल्स। तो पहले वही देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारे के सारी फ्लेक्जर कंपार्टमेंट वाली मसल्स। और देखिए फ्लेक्जर कंपार्टमेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल मसल्स, डीप मसल्स एंड एक्सटेंशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल मसल, डीप मसल। देखिए मैं ये सारा बता चुका हूँ, 4 आर्म की मसल्स कौन कौन सी होती है, फ्लेक्जर्स कौन सी होती है, एक्सटेंसर कौन सी होती है, फ्लेक्जर में भी सुपरफिशियल कौन सी होती है, डीप कौन सी होती है, सुपरफिशियल कौन सी होती है, डीप कौन सी होती है। और ये सब मैंने कहाँ बताया था, ये सब मैंने बताया था ऑल अपर लिम्ब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई। हमने आपको एक पूरे के पूरे पेज के अंदर सारी की सारी अपर लिम्ब की मसल्स लिखवाई थी और उन मसल्स की एक एक मसल की आपको नर्व सप्लाई बताई थी। और देखिए जो वो चार्ट बनाया था हमने एक पेज के अंदर, ऑल अपर लिम्ब मसल्स एंड दिस नर्व सप्लाई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट। ओके, साइड में आई बटन में मिल जाएगा। तो देखिए इसको देखने से पहले आप पहले वो पूरा चार्ट बना लीजिए ताकि आपके लिए रेडियस एंड अल्ना के अटैचमेंट और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो वही सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लेक्जर कंपार्टमेंट की मसल्स, और फ्लेक्जर कंपार्टमेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स। तो सुपरफिशियल में आप पढ़ते हो टोटल 5 मसल्स। 5 मसल्स कौन सी, सबसे पहले होगी हमारे पास प्रोनेटर टेरिस, सबसे पहली होती है हमारे पास प्रोनेटर टेरिस। सेकंड नंबर पे होगी हमारे पास फ्लेक्जर कार्पाई रेडियलिस। थर्ड नंबर पे होगी हमारे पास पाल्मेनिस लॉन्गस। देखिए मैं सब बता चुका हूँ। ओके, फोर्थ नंबर पे होगी हमारे पास फ्लेक्जर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फिफ्थ नंबर पे होगी हमारे पास फ्लेक्जर कार्पाई अल्नेरिस। ओके, तो दीज आर द 5 सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्जर कंपार्टमेंट एंड 5 सुपरफिशियल होती है और 3 मसल्स डीप होती हैं। 3 मसल्स कौन सी, एक होती है हमारे पास फ्लेक्जर डिजिटोरम प्रोफंडस, एक होती है हमारे पास फ्लेक्जर पोलिसिस लॉन्गस और एक होती है हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके, तो दीज आर द 5, 6, 7, 8, दीज आर द 8 मसल्स ऑफ फ्लेक्जर कंपार्टमेंट ऑफ 4 आर्म। 8 में से ऊपर की 5 मसल्स है सुपरफिशियल मसल्स एंड नीचे की 3 मसल्स है डीप मसल्स, और ये सारी की सारी क्या है, दीज आर फ्लेक्जर कंपार्टमेंट मसल्स। इसके बाद आते हैं हम हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ 4 आर्म पर। तो उसमें आप 7 मसल्स सुपरफिशियल पढ़ते हो एंड 5 मसल्स डीप पढ़ते हो। देखिए सीक्वेंस से पढ़ना है आपको, सारा का सारा सारी मसल्स के नाम सीक्वेंस से याद करने हैं, आगे पीछे मत कर देना। तो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले आप पढ़ोगे एंकोनियस, सेकेंड मसल होगी हमारे पास ब्रेकियो रेडियलिस, BR यानी कि ब्रेकियो रेडियलिस। थर्ड होगी हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ओके, फोर्थ मसल होती है हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड उसके बाद फिफ्थ मसल होगी हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड सिक्स्थ मसल होगी हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड लास्ट एंड फाइनल 7th मसल होगी हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। दीज आर द 7 सुपरफिशियल मसल ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ 4 आर्म, क्योंकि रेडियस अल्ना 4 आर्म में होती है। एंड लास्ट एंड फाइनल 5 मसल्स ऑफ
डीप, मतलब एक्सटेंसर की 5 डीप मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की 5 डीप मसल्स होती है। वह कौन सी होगी? सुपिनेटर, एक होती है हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक होती है हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक होती है हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड एक आप पढ़ेंगे एक्सटेंसर इंडिसिस। ओके, तो दीज आर द 5 डीप मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। ओके, तो देखिए ये जितनी यहाँ मसल लिखी गई है सारे के सारे क्या है? दीज आर द मसल ऑफ फोर आर्म। पूरी फोर आर्म में इतनी सारी मसल्स होती है। और देखिए जिस तरह से मैंने इतनी मसल्स इस पेज में लिखी है उसी तरह से आपको ये सारी की सारी मसल्स एक और फ्रेश पेज में लिखनी है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी मसल होगी तो मसल के 2 एंड होंगे ना, एक एंड कहीं और अटैच होगा, दूसरा एंड कहीं और अटैच होगा, तो हमें वही देखना है। मतलब कि हम इस पेज में देखेंगे कि जो भी हमारी ये सारी मसल्स हैं इनका ऊपर वाला एंड, मतलब वन एंड ऑफ मसल कहाँ अटैच होता है, एंड सेकंड एंड ऑफ मसल, मतलब यूँ कि प्रोनेटर टेरिस है तो कोई एक लंबी सी मसल होगी तो प्रोनेटर टेरिस का एक मसल ऊपर की साइड अटैच होगा, एक एंड नीचे की साइड अटैच होगा, तो एक एंड का अटैचमेंट यहाँ देखेंगे, दूसरा एंड का अटैचमेंट यहाँ देखेंगे। उसी तरह से फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, उसमें से इसका एक एंड का अटैचमेंट यहाँ देखेंगे एंड दूसरे एंड का अटैचमेंट इस पेज में देखेंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ईच मसल के जितनी भी यहाँ मसल्स लिखी है सारों की एक एंड, मतलब एक एंड का अटैचमेंट हम चार्ट फर्स्ट में देखेंगे एंड दूसरे एंड का अटैचमेंट हम चार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो 1 2 मतलब एक एंड यहाँ अटैच है। देखिए मैंने एक साथ क्यों नहीं बताया कि दोनों को एक साथ बता दूं, क्योंकि देखिए अगर मैं दोनों को इसी एक ही चार्ट में बता देता तो आप पूरे कन्फ्यूजन हो जाते, चार्ट भी ढंग से नहीं बनता, आपको इतना कन्फ्यूजन हो जाता कि मतलब ही नहीं है फिर वीडियो बनाने का। ओके, इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो ये दो पेज है वो इसी के हैं, 1 पेज ये और 1 पेज ये। मैं दिखा रहा हूँ ना कि इन दोनों पेज में ज़्यादा दम वाली बात नहीं है, इसीलिए दम वाली बात नहीं है कि बस इसमें भी 4-5 लाइन लिखनी है, इसमें भी 4-5 लाइन लिखनी है और उसी के साथ हमारा पूरा का पूरा अटैचमेंट खत्म। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आते हैं पेज फर्स्ट पर कि 1 एंड का अटैचमेंट कहाँ होता है, उसके बाद देखेंगे कि अनदर एंड का अटैचमेंट कहाँ होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ सारा का सारा हमारे रेड कलर के मार्कर से। ओके, ये देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रोनेटर टेरिस। देखिए प्रोनेटर टेरिस मसल होती है, इसके 2 हेड होते हैं, मतलब ऊपर की साइड इसके 2 हेड होते हैं। 2 हेड कौन से? एक होगा इसका ह्यूमरल हेड, एक होता है इसका अल्नर हेड। तो प्रोनेटर टेरिस के 2 हेड होते हैं, एक होता है ह्यूमरल हेड और एक होता है इसका अल्नर हेड। ओके, तो ये हो गया हमारे प्रोनेटर टेरिस मसल। उसके बाद आते हैं फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, छोड़िए, आते हैं फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस। इसके भी 2 हेड होते हैं। 2 हेड कौन से? एक होगा इसका ह्यूमरो अल्नर हेड और एक होता है इसका रेडियल हेड। तो इसका एक होता है ह्यूमरो अल्नर हेड, HUMERO, ह्यूमरो अल्नर हेड। और एक इसका दूसरा हेड होता है रेडियल हेड। ओके, तो दीज आर द 2 हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ओके, योग है। एंड फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस, इसके भी 2 हेड होते हैं, एक होता है ह्यूमरल हेड, एक होता है अल्नर हेड। तो फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस, इसके भी 2 हेड होते हैं, एक होता है इसका ह्यूमरल हेड और एक होता है इसका अल्नर हेड, ULNAR, अल्नर हेड। ओके, तो दीज आर द 2 हेड ऑफ योग है। देखिए कितनी मसल चाहिए, देखिए ये 1 2 3 4 5 सुपरफिशियल मसल ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, सारी फ्लेक्सर से है। तो प्रोनेटर टेरिस के भी 2 हेड है, FDS के भी 2 हेड है एंड FCU के भी 2 हेड है। ओके, और सभी के एक एक हेड ही मिलेंगे आपको, ये हो गया। तो देखिए वही आपको पता होगा कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन,
आपने सुना होगा कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, तो वो कहाँ से होता है? वो होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से क्या होता है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। मतलब ये सारे के सारे पांचों मसल्स हैं, ये पांचों मसल्स कहाँ से अटैच होती हैं? ईच मसल, सारी मसल्स हमारे ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से अटैच मिलेगी। तो मैं इन सारों को ऐसे रेड से करके क्या लिख रहा हूँ? इन सारों को रेड से करके लिख रहा हूँ। देखिए मैं अब मैं रेड से जितना भी लिखूंगा वो सारा अटैचमेंट लिखूंगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ह्यूमरस। ह्यूमरस के भी कहाँ से? ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से। मीडियल एपिकोंडाइल। ओके, तो सारी मसल्स, मतलब प्रोनेटर टेरिस का जो ह्यूमरल हेड है, क्योंकि यार ह्यूमरस है तो ह्यूमरल वाला ही होगा हेड, तो प्रोनेटर टेरिस का ह्यूमरल हेड इससे अटैच होगा मीडियल एपिकोंडाइल से। एफसीआर का मीडियल एपिकोंडाइल से, इसके कोई हेड नहीं है तो मतलब एफसीआर का पूरा वन एंड अटैच होगा मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, इसका भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। एफडीएस में जो ह्यूमरो वाला है ना, ह्यूमरो वाला, अल्नर नहीं, अल्नर हेड है तो ऑफकोर्स अल्नर से अटैच होगा। रेडियल हेड है तो रेडियल स्पून से अटैच होगा। मैं बात कर रहा हूँ ओनली ह्यूमरो वाला। ह्यूमरो हेड है, एफडीएस का जो ह्यूमरो हेड है वो अटैच होता है मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। एफसीयू का जो ह्यूमरो हेड है वो अटैच होता है ह्यूमरस के मिडिल एपिकोंडाइल से। ये हो गया, लेकिन अभी भी मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्नर हेड भी है, और अल्नर हेड ऑफ कोर्स कहाँ से अटैच होगा? अल्ना बोन से। इसके पास अल्नर हेड है तो ये भी अल्ना से अटैच होगा। इसके पास रेडियल हेड है, ये रेडियस बोन से अटैच होगा। इसके पास अल्नर हेड है, ये अल्ना से अटैच होगा। तो वही हमें पढ़ना है कि ये अल्ना में कहाँ से अटैच है, ये अल्ना में कहाँ से अटैच है, ये ह्यूमरस में, ये रेडियस में कहाँ से अटैच है, ये अल्ना में कहाँ से अटैच है। तो अब मैं इनको बता रहा हूँ आपको। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन स्केच का यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्नर हेड की। एक बात और, जो ह्यूमरल हेड है वो मीडियल एपिकोंडाइल से तो अटैच होता ही है, हाँ मानता हूँ, लेकिन जो ह्यूमरल हेड है वह मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से भी अटैच होता है। अरे आपने अगर ह्यूमरस पढ़ी हो, ये देखिए ये क्या होगा? दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल। ये क्या होगा? लेटरल एपिकोंडाइल। एंड मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर क्या होती है? मीडियल एपिकोंडाइलर रिज। एंड लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर क्या होती है? लेटरल एपिकोंडाइलर रिज। मतलब कि जो ह्यूमरल हेड ऑफ पीटी है, प्रोनेटर टेरिस है, ये मीडियल एपिकोंडाइल के साथ साथ मतलब मीडियल एपिकोंडाइल के साथ साथ ऊपर वाली जो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होती है उससे भी अटैच होता है। तो वही लिख रहा हूँ मैं। तो ये इससे अटैच होगा ही, और साथ के साथ हमारी मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से भी अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इधर उधर लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप बिल्कुल छोटा छोटा लिखेंगे तो आपके लिए सारा ऐसे एक पेज में काम हो जाएगा। छोटा लिखना आप थोड़ा। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज, RIDG। ओके, ये होता है ह्यूमरल हेड के बारे में लिखा है मैंने। ओके, अल्नर हेड मतलब अल्ना बोन से अटैच होगा। तो अल्नर हेड को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ लिखा मैंने अल्ना, मतलब अब मैं अल्ना बोन वाले चार्ट पे आ गया। अब आपको दिमाग लाना है अल्ना बोन वाला चार्ट, ये रहा अल्ना बोन वाला चार्ट। मतलब वही अपर एंड शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड में दो प्रोसेस, दोनों शाफ्ट में 3 प्रोडक्ट, 3 सरफेस। पूरा आपके पास दिमाग में एकदम सीक्वेंस से देना चाहिए, एकदम स्पीडली, क्योंकि मैंने पूरा चार्ट बता दिया है। चार्ट बनाने का एम यही तो है कि अल्ना बोन सुनते ही पूरा चार्ट दिमाग में आना चाहिए। अल्ना, ओके, दू हो गया पूरी बात। अल्ना में कहाँ जाना है? चार्ट में। अल्ना में हमें चार्ट में जाना है अपर एंड में। ओके, अपर एंड में हमने पढ़े 2 प्रोसेस, 2 बॉर्डर। तो हमें जाना है प्रोसेस में। प्रोसेस में भी कौन से? कोरोनोइड प्रोसेस में। तो अल्ना के अपर एंड में जो कोरोनोइड प्रोसेस होता है वहाँ पर अटैच होती है कोरोनोइड प्रोसेस। ओके, कोरोनोइड प्रोसेस में अटैच होगी। और कोरोनोइड प्रोसेस में कहाँ होगी? कोरोनोइड प्रोसेस में भी मीडियल साइड। MED मतलब मीडियल साइड। ओके, ये हो गया। तो अल्नर हेड और प्रोनेटर टेरिस हमारे अल्ना के अपर एंड में जो कोरोनोइड प्रोसेस होता है उसके मीडियल साइड अटैच होती है। एंड प्रोनेटर टेरिस का ह्यूमरल हेड, प्रोनेटर टेरिस का ह्यूमरल हेड हमारे देखिए पूरा का पूरा मतलब कि मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से भी अटैच होगा एंड मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से भी अटैच होगा। इन दोनों से अटैच होता है हमारा ह्यूमरल हेड ऑफ पीटी।
एफसीआर का वन एंड मेडियल एपिकोंडाइल, पीएल का मिडिल एपिकोंडाइल, ह्यूमरो की तो बात कर ही ली, मतलब मिडिल एपिकोंडाइल। अब हमें बात करनी है अल्नर की, अल्नर हेड वाले की। तो अल्नर में वही अल्ना, तो मैं आऊँगा अल्ना। जैसे मैंने अल्ना लिखा मतलब मैं अल्ना बोन की बात कर रहा हूँ, अल्ना बोन। ओके, यहाँ पर भी अल्ना बोन। अल्ना बोन लिखते ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा अल्ना बोन का चार्ट, वही अपर एंड शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड में थ्रू टू बॉर्डर थ्रू सरफेस। ओके, तो अल्ना में भी आपको जाना है अपर एंड में, एंड अपर एंड में भी कहाँ पर अटैच होती हैं? अपर एंड में आपको आना है कोरोनोइड प्रोसेस के मीडियल मार्जिन, मतलब यही अल्ना बोन अपर एंड कोरोनोइड प्रोसेस मीडियल साइड। तो इसमें भी यही है, अल्ना बोन अपर एंड कोरोनोइड प्रोसेस मीडियल मार्जिन। कोरोनोइड प्रोसेस में मीडियल साइड। ओके, ये हो गया, सेम है दोनों का। ओके, ये हो गया। तो ह्यूमरो मतलब मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, अल्नर हेड मतलब अल्ना बोन में अपर एंड में कोरोनोइड प्रोसेस में मीडियल साइड। देन आते रेडियल हेड, रेडियल हेड मतलब मुझे रेडियस बोन की बात करनी पड़ेगी। तो अब मैं रेडियल हेड ऑफ एफडीएस फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ लिखूंगा रेडियस बोन। अब मैंने जैसे रेडियस बोन लिखा तो पूरा रेडियस बोन का चार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, अपर एंड, शार्प, लोअर एंड, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो रेडियस बोन वही अपर एंड, शार्प, लोअर एंड। अपर एंड में वही हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, 3 बॉर्डर 3 सरफेस, एंड लोअर एंड में 5 सरफेस। तो रेडियस बोन में कहाँ से अटैच होता है? रेडियस बोन में आप जाना है आपको शाफ्ट में, शाफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर में, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। तो रेडियस बोन में जाना है आपको शाफ्ट में, SHAFT। शाफ्ट में क्या पढ़ते हो आप? 3 बॉर्डर 3 सरफेस। तो 3 बॉर्डर में भी कौन से बॉर्डर पे? एंटीरियर बॉर्डर पे। और एंटीरियर बॉर्डर में आप क्या पढ़ते हो? एंटीरियर बॉर्डर में आप पढ़ते हो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। ये पूरा जो ग्रीन से लिख रहा हूँ मैंने सब रेडियस बोन के चार्ट में बता दिया, अल्ना बोन के चार्ट में बता दिया, अल्ना बोन के चार्ट में बता दिया है। एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। ओके, तो एंटीरियर ओब्लिक, OBLIQUE, एंटीरियर ओब्लिक लाइन। ओके, ये हो गया। अब आते हैं FCU फ्लेक्सर का अल्नरिस ह्यूमरल हेड। ह्यूमरल हेड अटैच होगा हमारे मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। अल्नर हेड, अल्नर हेड के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? अल्ना बोन पर। वही अल्ना बोन लिखा मतलब आपके दिमाग में पूरी की पूरी अल्ना बोन आनी चाहिए, अल्ना बोन। एंड अल्ना बोन में भी आपको इसमें अपर एंड पर भी जाना पड़ेगा, शाफ्ट में भी जाना पड़ेगा। तो अल्ना बोन में अपर एंड एंड शाफ्ट। अपर एंड में कहाँ जाना पड़ेगा आपको? ओलेक्रेनन प्रोसेस में। तो होते हैं ना 2 बॉर्डर 2 सरफेस, सॉरी 2 बॉर्डर क्या रहे, 2 प्रोसेस 2 नोच। ओलेक्रेनन प्रोसेस, ओलिक्रेनन प्रोसेस, PRO मतलब ओलेक्रेनन प्रोसेस। ओलेक्रेनन प्रोसेस में भी कहाँ पर? मीडियल साइड। जो हो गया। शाफ्ट में कहाँ अटैच होता है? शाफ्ट में आना पड़ेगा हमको बॉर्डर पर, एंड बॉर्डर भी कौन सा? हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट। तो ये अल्ना बोन, एंड फिर मैंने अल्ना बोन को जो नीचे कंटिन्यू कर रखा है, अल्ना बोन में भी अपर एंड शाफ्ट पर। तो अल्नर हेड ऑफ FCU कहाँ अटैच होता है? अल्ना बोन के अपर एंड में ओलेक्रेनन प्रोसेस के मीडियल साइड, एंड अल्ना बोन में शाफ्ट के बॉर्डर के पोस्टीरियर साइड, मतलब बॉर्डर के शाफ्ट के बॉर्डर में भी पोस्टीरियर बॉर्डर पर। ओके, तो ये सारी की सारी बात अभी हमने की है सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। अब आते हैं हम डीप मसल्स ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की। ओके, तो हमने पूरे के पूरे सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की बात कर ली है। अब आते हैं डीप पर। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो इसे मैं अलग पेज में बताऊंगा। तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं ताकि हमारा इसी पेज में काम हो जाए। ओके, तो पहले मैं इसको बात करता हूँ, इसकी बात भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात क्या? जैसे मैंने बोला कि आल सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, ये सारी की सारी कहाँ से अटैच थी? ये सारी की सारी अटैच थी हमारे मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी 7 मसल्स ये कहाँ से अटैच होगी? ये अटैच होगी हमारे लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, जिसे बोलते हैं हम कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन।
मीडियल एपिकोंडाइल को क्या बोलते हैं? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। और ऑफ कोर्स लेटरल एपिकोंडाइल को क्या बोलेंगे? लेटरल एपिकोंडाइल को बोलते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। तो ये सारी की सारी अटैच होगी हमारे ह्यूमरस से। देखिए अभी मैं बोला क्या, एक स्टार्टिंग में आपको चार्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको समझ में भी कम आएगा, लेकिन एक बार ये 4 चार्ट बन गए ना, आपके लिए रेडियस क्लियर हो गई, अल्ना क्लियर हो गई, उसी के साथ साथ आपको हमारी फोर आर्म की मसल्स के अटैचमेंट भी क्लियर हो गए। तो ह्यूमरस के ये मीडियल है, तो ये कौन सा होगा? लेटरल एपिकोंडाइल। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एलएटी मतलब लेटरल, ईपीआई मतलब एपिकोंडाइल। ओके, ये हो गया। एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर। 2 कौन सी? ये वाली और ये वाली। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेप्ट 2। एक्सेप्ट 2 को मैं थोड़ा गोला कर रहा हूँ। अब एक्सेप्ट 2 क्यों? मतलब 2 मसल्स को छोड़ के सारे के सारी मसल्स हमारी कहाँ अटैच होती हैं? हमारे लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। यहाँ पर सारी की सारी कहाँ अटैच थी? यहाँ पर सारी की सारी अटैच थी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। और एक मसल कौन सी? प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस का जो ह्यूमरल हेड है वह मीडियल एपिकोंडाइल पर तो अटैच था ही, हाँ मानता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ वह मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से भी अटैच था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो 2 मसल्स है ना, ब्रेकियो रेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, ये दोनों मसल्स ओनली सुप्राकोंडाइलर रिज से ही अटैच होती हैं। ये दोनों मसल लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से अटैच नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मीडियल एपिकोंडाइल से भी अटैच है और सुप्राकोंडाइलर रिज से भी अटैच है। यहाँ पर ओनली सुप्राकोंडाइलर रिज से ही अटैच होती हैं। ओके, कौन कौन सी? ब्रेकियो रेडियलिस। तो ब्रेकियो रेडियलिस मसल ये अटैच होती है हमारे अपर 2/3 और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस ये होती है हमारे लोअर 1/3। समझ गए होंगे ना? लोअर 1/3, अपर 2/3 क्या? अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ सुप्राकोंडाइलर रिज। कौन सी वाली? अब यार लेटरल एपिकोंडाइल है तो ऑफ कोर्स लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो कौन सी होगी? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। कौन? DYLAR, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ओके, मतलब ये वाली। देखिए ना, ये ऐसे हैं तो दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज एंड लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर लेटरल सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज। तो ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपको ह्यूमरस के अटैचमेंट भी क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया। एंड इसके बाद देखिए एक मसल है एक्सटेंसर कार्पा अल्नर रिज। इसमें भी लफड़ा है। वो लफड़ा क्या है कि ये मसल हमारी अल्ना बोन से अटैच होती है। तो वही मैंने जैसे यहाँ पर अल्ना बोन लिखा तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा अल्ना बोन वाला चार्ट आना चाहिए। अल्ना बोन में भी कहाँ पर? अल्ना बोन में शाफ्ट पर, SHAFT, शाफ्ट में भी पोस्टीरियर बॉर्डर पर। ओके, ये हो गया। तो हमने पूरे के पूरे सुपरफिशियल मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी सुपरफिशियल मसल्स के अटैचमेंट पढ़ लिए हैं। मतलब 1 एंड के अटैचमेंट पढ़ लिए हैं। एक्सेप्ट 2 कौन सी है? ये दोनों के दोनों, ये दोनों ओनली सुप्राकोंडाइलर रिज से ही अटैच है। अब आते हैं हमारे सुपिनेटर पर। तो हाँ, एक बात बताना भूल गया था। जैसे यहाँ पर PT के 2 हेड थे, FDS के 2 हेड थे एंड FCU के 2 हेड थे। उसी तरह से सुपिनेटर के भी 2 हेड होते हैं। एक होता है ह्यूमरल हेड, एक होता है अल्नर हेड। मतलब कि इसका सम पार्ट ह्यूमरस बोन से अटैच होगा, सम पार्ट अल्ना बोन से अटैच होगा। तो सुपिनेटर इसकी मैं 2 बता रहा हूँ। 2, एक होता है इसका ह्यूमरस वाला पार्ट जो ह्यूमरस से अटैच है, HUMEROUS, और एक होता है इसका अल्नर वाला पार्ट यानी कि अल्ना वाला पार्ट, ULNA। ओके, अल्ना वाले पार्ट को हम डीप पार्ट भी बोल सकते हैं। डीप पार्ट देखिए अल्ना है, ULN है। ओके, एंड ह्यूमरस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं? सुपरफिशियल पार्ट। सुपीरियर नहीं है, सुपरफिशियल। तो दिस इज सुपरफिशियल पार्ट। किसको? ह्यूमरस वाले को। ये हो गया। तो जो सुपिनेटर मसल का जो ह्यूमरल वाला पार्ट है ये कहाँ से अटैच होगा? ये अटैच होता है हमारे लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। ह्यूमरस वाला पार्ट अटैच होगा लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से।
ओके, ये हो गया। एंड जो अल्ना वाला है ये अटैच होता है ऑफ कोर्स सुपेनेटर मसल है, तो किससे अटैच होगा? अल्ना में आपने पढ़ा होगा ना, अल्ना के अपर एंड में। तो मैं अल्ना को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अल्ना में आपने पढ़ा होगा ना अपर एंड में, अपर एंड में क्या पढ़ा होगा? सुपेनेटर क्रेस्ट एंड सुपेनेटर फोसा, मतलब सुपेनेटर फोसा पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा, चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है, मैंने क्या बोला, जो अल्ना वाला चार्ट है और रेडियस वाला चार्ट है, दीज आर द मेन चार्ट। उन चार्ट को बनाने में आपको टाइम लगेगा। इस चार्ट को भी मैं किसकी हेल्प से बना रहा हूँ? उन दोनों चार्ट की हेल्प से। अल्ना वाला पूरा वन चार्ट एंड रेडियस वाला पूरा वन चार्ट। तो मैंने अल्ना बोन में बता रखा, अल्ना मतलब अल्ना बोन। अल्ना बोन के अपर एंड पर सुपेनेटर क्रेस्ट एंड फोसा उन दोनों से अटैच होती है। तो हमने बोला था कि सुपेनेटर फोसा के पीछे की साइड एक मार्जिन होती है, एक रिज होती है, जिसे बोलते हैं सुपेनेटर क्रेस्ट। तो सुपेनेटर क्रेस्ट से भी अटैच होती है, सुपेनेटर फोसा से भी अटैच होती है। मतलब सुपेनेटर क्रेस्ट के आगे एक फोसा प्रेजेंट होता है, जो समझ लीजिए। तो सुपेनेटर, सुपी एन ए अरे यार सुपिनेटर क्रेस्ट एंड फोसा, CREST, सुपिनेटर क्रेस्ट एंड फोसा। ओके, तो सुपिनेटर मसल का ह्यूमरस वाला पार्ट लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से अटैच होगा एंड अल्ना वाला पार्ट सुपिनेटर क्रेस्ट एंड फोसा से अटैच होता है। उसके बाद आते हैं नीचे की चारों मसल्स पर। तो जो APL है, ये एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ये अटैच होती है रेडियस से भी, अल्ना से भी। तो ये हमारे रेडियस बोन से भी अटैच होगी और ये हमारी अल्ना बोन से भी अटैच होती है। कौन? एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। एक होती है एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ये हमारी ओनली रेडियस बोन से अटैच होती है। ओके, एक होती है एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ये हमारे, और एक्सटेंसर इंडिसिस, ये दोनों की दोनों हमारी अल्ना बोन से अटैच होती हैं। अब हमने बोला कि एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस रेडियस से भी अटैच है, अल्ना से भी अटैच है। ये हमारी ओनली रेडियस से अटैच है, नीचे वाली दोनों ओनली अल्ना से अटैच है। तो अल्ना में भी कहाँ से, रेडियस में भी कहाँ से, वो देखना है हमें आगे। तो वही अब मैं आगे बता रहा हूँ कि ये सारी मसल्स, नीचे की चारों मसल्स की मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन चारों को एक साथ बताया है अभी यहाँ पर। ओके, किन की बात कर रहा हूँ? नीचे वाली चारों की, कि रेडियस अल्ना। तो ये अटैच होती है रेडियस के भी शाफ्ट से, अल्ना के भी शाफ्ट से, रेडियस की भी शाफ्ट से, अल्ना की भी शाफ्ट से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट के भी पोस्टीरियर सरफेस से। मतलब क्या, अभी बताते हैं। मतलब ये है कि जो एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस है वो अटैच होती है रेडियस की शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर से, अल्ना के शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर से। ओके, रेडियस से भी अटैच, रेडियस के पोस्टीरियर बॉर्डर से भी अटैच होगी, रेडियस की पोस्टीरियर सरफेस से भी अटैच होगी, अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस से भी अटैच होगी। कौन? एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ये मसल हमारी रेडियस की शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस से अटैच होती हैं। एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ये अल्ना की शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस से अटैच होती हैं। एंड एक्सटेंसर इंडिसिस, अल्ना की शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस से अटैच होती है। ओके, तो दीज आर द, ये पूरा का पूरा अटैचमेंट किसका था? डीप मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की डीप मसल्स। ओके, जो डीपली प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये हो गया। तो ये पांचों मसल के अटैचमेंट बता दिए। ओके, अब हमारा क्या बचा? देखिए अभी आपको ये चार्ट थोड़ा घामाघोट, मतलब कचरा हो गया एक टाइप से, लेकिन एक कचरा वचरा नहीं होगा। आप इसको बिल्कुल छोटा छोटा लिखना और कुछ ऐसा बनाना। ओके, मेरी तरह देखिए एकदम क्लियर चिट है, कोई कचरा वचरा नहीं है यहाँ पर। ओके, एंड इसको थोड़ा अप्लाई करना, आप बोन पर अप्लाई करना। देखिए अब मुझे बोन दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यार मैंने पूरा चार्ट, अल्ना वाला चार्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया, रेडियस वाला चार्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं बोन में क्या दिखाऊंगा आपको? क्या दिखाऊंगा? ये दिखाऊंगा कोरोनेट प्रोसेस में मिडिल साइड अटैच है, तो कोई ना बोन लाके मैंने आपको कोरोनेट प्रोसेस तो पहले दिखाई दिया, कोरोनेट प्रोसेस पहले दिखाई दिया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट दिखाई दिया, एंटीरियर ओब्लिक लाइन ये भी दिखाई दिया मैंने, ओलेकरन प्रोसेस, मीडियल साइड, ये सब दिखा दिया। शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर ये भी हमने आपको बोन लाके दिखा दिया, सब दिखा रखा है हमने बताया था ना कि हम अल्ना बोन को पूरे के पूरे हमारे वन पेज चार्ट से एक्सप्लेन करेंगे, हम हमारी रेडियस बोन को पूरे के पूरे हमारे वन पेज चार्ट से एक्सप्लेन करेंगे, वन पेज चार्ट से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने ये सब आपको बता दिया है इनडायरेक्टली। अब यार लेटरल ह्यूमरस का लेटरल एपिकोंडाइल कौन नहीं जानता भाई? सुप्राकोंडाइलर रिज कौन नहीं जानता? बता ही दिया अभी। अल्ना बोन के शाफ्ट का पोस्टीरियर बॉर्डर कौन नहीं जानता? बता ही दिया आपको मैंने सब कुछ। ओके,
मतलब अभी हमारा बस अटैचमेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है, हमें बोन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोन ला के भी दिखाऊँ आपको तो एक टाइप से टाइम खराब करना है, कोई मतलब नहीं है बोन से, ओके। क्योंकि मैंने आपको अल्ना और रेडियस के पूरे एक्सटर्नल फीचर्स को वन पेज चार्ट बनाकर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। अब आते हैं इन 3 मसल्स पर, और हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो अब हम लेंगे हमारा फ्रेश पेज।